जनरल डायर ने मार्शल लॉ को अपने हाथों में ले लिया, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया जनरल डायर ने, और सारे कमांड जनरल डायर को दे दिए गए। ठीक है, सारे मार्शल लॉ को कर दिया गया और जनरल डायर को सारे कमांड दे दिए गए। और आफ्टर क्या हुआ कि ऑन अप्रैल 13 अप्रैल को क्या किया गया था कि द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, मतलब इनफेमस 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था that उस दिन on that day a large crowd gathered in the on that day a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। और उस दिन क्या हुआ था कि मतलब ये इंसिडेंट अप्रैल 13 को हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो क्या हुआ था कि दैट डे लार्ज क्राउड, सबसे ज़्यादा लार्ज क्राउड मतलब गैदर्ड हुई थी, वो लोग इकट्ठा हो गए थे इन द एनक्लोज, मतलब ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हो गए थे। ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग में सब इकट्ठे हो गए थे। एंड वो जो ग्राउंड था पूरा एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू repressive measures. Some other had came to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit point, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahi a feeling of terror and awe. आप इसमें देख सकते हैं दैट इज 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले बैसाखी मेले में भी शिरकत करने के लिए गए थे। बैसाखी मेले में भी वो लोग घूमने गए थे और जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। और कई लोग जलियांवाला बाग मैदान में भी जमा हुए थे और उनमें से कई लोग फेयर बैसाखी का मेला घूमने आए हुए थे। कई लोग तो और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट ने कब ये मार्शियल लॉ को पास कर दिया है। उनमें से कई लोगों को ये तक नहीं पता था। ठीक है, उस दिन क्या था, लार्ज क्राउड था। जब बाग में लार्ज क्राउड था, गैदर मतलब उस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्राउड था जलियांवाला बाग में। सम ऑफ देम मतलब कई लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो न्यू रिप्रेसिव मेजर था, गवर्नमेंट के जो न्यू रिप्रेसिव मेजर थे उसको प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर आए थे। वो लोग वहाँ पर आए थे। अदर साथ के टू अटेंड द एनुअल बैसाखी, और जो अदर लोग थे वो बैसाखी फेयर में घूमने आए थे, बैसाखी मेले में घूमने आए थे। बैसाखी मेले में घूमने आए थे। एंड बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, बीइंग मतलब आउटसाइड दी, और आप कहोगे ना तो ये ग्राउंड चारों तरफ से बंद था। ठीक है, बीइंग फ्रॉम आउट शहर से बाहर होने के कारण ये जो आउटसाइड दी सिटी था, ये जो जलियांवाला बाग था, जो फिर मेनी विलेजर्स थे वो अनअवेयर थे मार्शियल लॉ, कि मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया गया है। जो विलेजर्स थे उनको नहीं पता था कि मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, वो अनअवेयर थे। एंड डायर एंटर्ड द एरिया, डायर
जनरल डायर ने एंटर किया उस एरिया पे। उसने कहा, उसने सारे रास्ते जो भी एग्जिट के रास्ते थे, एग्जिट मतलब बाहर निकलने के जितने भी पॉइंट थे सबको बंद करा दिया और कहा, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ओपन फायर करिए, मतलब अंधाधुंध गोलियां आप चलाइए इस पूरे क्राउड पर। और इसके कारण क्या हुआ था, किलिंग 100 पीपल, मतलब कई लोग मरे थे। और हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, बाद में उसने बताया कि वह was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। और बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय, दहशत मतलब टेरर और ऑ की फीलिंग पैदा करके एक प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट उत्पन्न करना चाहता था। उसने बाद में डिक्लेयर किया कि वो लोगों के मन में एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो उनके माइंड में, इस सत्याग्रहियों के माइंड में एक फीलिंग ऑफ टेरर और ऑ को लाना चाहता था। फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, आज जैसे ही ये जो न्यूज़ थी जलियांवाला बाग स्प्रेड होने लग गई, जैसे ये न्यूज़ जलियांवाला बाग स्प्रेड हो रही थी, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैलती जा रही थी, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लग गए थे। लोग जैसे जैसे जलियांवाला बाग की न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी, जो क्राउड थी, मतलब क्राउड टुक टू द स्ट्रीट, सारे लोग स्ट्रीट पे आने लग गए थे। और कहाँ के, नॉर्थ इंडियन टाउन्स के लोग स्ट्रीट पर आने लग गए थे। नॉर्थ इंडियन टाउन्स के लोग कहाँ पे आने लग गए थे, स्ट्रीट पर आने लग गए थे। एंड देयर वर स्ट्राइक्स, clashes with the police and attacks on government buildings। और वहाँ पे क्या हो गया, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लग गए थे। अब मतलब क्लैशेस होने लगे थे पुलिस और लोगों के बीच में, और वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लग गए थे। और वो लोग क्या करने लग गए थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लग गए थे। The government responded with brutal repression and seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salat to all sides. People were flogged and villages around Gujranwala, Punjab, now in Pakistan, were boomed। मतलब हाँ, and seeing violence spread, महात्मा गांधी call of the movement। जैसे ही violence spread होने लगा तो महात्मा गांधी ने फिर से call off कर दिया मूवमेंट को फिर से उन्होंने क्या किया, call off कर दिया। and that अब यहाँ क्या हुआ था, जैसे जैसे न्यूज़ जलियांवाला बाग की न्यूज़ फैलने लग गई, लोग रोड पे आ गए थे। नॉर्थ इंडिया के जो टाउन के लोग थे वो रोड पर आ गए थे और वहाँ पे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस से उनकी झड़प शुरू हो गई थी और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर भी हमला करने लग गए थे। और सरकार ने इन कार्रवाइयों को मतलब द गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि ब्रिचुअल रिप्रेशन, मतलब उनको कुचल डालिए और सीकिंग टू ह्यूमिलेट, मतलब उनको पूरी तरह से कुचलने का रास्ता अपनाया। और सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। आप
kept seeking. The government responded, उन्होंने बोला कि उन्हें ब्रूचुअली रिप्रेशन करिए, ब्रूचुअली उनको कुचल डालिए, सीकिंग टू ह्यूमिलेट, उनको ह्यूमिलेट करिए और टेरराइज, उनके दिलों में डर बैठा दीजिए। एंड सत्याग्रही वो फोर्स टू रब देयर नोटिस, सत्याग्रहियों को फोर्स किया गया कि आप उनके मतलब उनको कहा गया कि आप अपने नाक को रब करिए ग्राउंड में, आप अपने नाक को नोज को रब करिए ग्राउंड में, उनको ये फोर्स किया गया, उनसे ये काम करवाया गया। एंड दैट क्रॉल ऑन द ट्री, उन्हें वहाँ पे क्रॉल करने के लिए मजबूर किया, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, सड़क पर क्रॉल करने के लिए कहा कि क्रॉल करके चलिए, और सारे एंड डू सलाम टू ऑल साइड्स, और आपको सलाम करना है, जितने भी यहाँ पे साहिब हैं सबको आपको सलूट करना है, ठीक है। उसके लिए भी उनको मजबूर किया। पीपल वर फ्लॉक एंड विलेजेस व बॉम्ब, और पीपल को कोड़े मारे गए, लोगों को कोड़े मारे गए, और जो गांव था उनका गुजरावाला और जो पंजाब था उस पर उन लोगों ने बॉम्ब बरसा, उस पर उन लोगों ने क्या किया, बॉम्ब बरसाए गए। और जैसे ही महात्मा गांधी ने देखा कि हिंसा फैल रही है तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस बुला लिया, तो उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को दोबारा से कॉल्ड ऑफ कर लिया, इस मूवमेंट को वापस बुला लिया। एंड इस मूवमेंट को वापस बुला लिया गया। एंड व्हाई द रॉल एक्ट सत्याग्रह had been a widespread movement, भले ही रॉल एक्ट जो सत्याग्रह था एक बहुत बड़ा आंदोलन था, ठीक है, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन, लेकिन अभी भी वो मुख्य रूप से कुछ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, ठीक है। ये जो रॉल एक्ट का जो सत्याग्रह था वो बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वो कहाँ तक लिमिटेड था, सिटीज और टाउन तक लिमिटेड था, अभी भी वो कहाँ तक लिमिटेड था, सिटीज और टाउन तक लिमिटेड था। Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. अब क्या था, महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा मूवमेंट वाला, और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा क्या कर रहे थे, जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, मतलब एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को खड़ा करना चाहते थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल पार्टिसिपेट करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर, लेकिन उन्हें ये भी सर्टेन था, उन्हें ये भी पता था कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये कभी भी सफल नहीं हो सकते, ये जो मूवमेंट्स हैं क्या could be organized without winning, मतलब ये जो मूवमेंट्स हैं ये कभी हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते जब तक हम हिंदू और मुस्लिम को क्लोजर लेकर नहीं आ सकते, जब तक हम हिंदू और मुस्लिम को क्लोज लेकर नहीं आ जाते तब तक हम क्या नहीं कर सकते, हम ये ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं इस मूवमेंट को, ठीक है। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। एंड वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, और इसको करने का एक तरीका था कि आप बोल सकते हो कि ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, इसका एक ही तरीका था ऑटोमन तुर्की, ठीक है। ऑटोमन मतलब वन वे ऑफ डूइंग दिस, एक ही वे था इसका करने का, दैट इज खिलाफत इशू, दैट इज खिलाफत इशू। और आप देखो द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैज एंडेड, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड हुआ था, मतलब ओटोमन तुर्की के हारने से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ था।
पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हार हो चुकी थी। And there was rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. And there was, उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों हिंदू मुस्लिम को नज़दीक ला सकते हैं। और पहले वर्ल्ड वार में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। ठीक है, अब ये क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन तुर्की हार गए थे। एंड देयर वर र्यूमर, इतना र्यूमर फैल गया था दैट ए हार्श पीस, एक हार्श पीस ट्रीटी होने वाली थी और उसमें क्या था कि वॉज गोइंग टू इम्पोज ऑन ओटोमन एम्पायर, मतलब कि एक हार्श ट्रीटी होने वाली थी और ओटोमन एम्पायर पे कुछ चीज़ें थोपी जाने वाली थी, इम्पोज किए जाने वाली थी। क्या था वो, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, कि जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड उन पे एक सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी, इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट के। ठीक है, ये कहा गया कि जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, दैट इज द खलीफा, इन पे क्या किया जाएगा, इन पे पीस ट्रीटी, इन पे इसको इम्पोज किया जाएगा। और टू डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर, अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1990। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified nation movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. अब क्या हुआ था कि एक बहुत र्यूमर फैल रहा था कि इस्लामिक विश्व, एक र्यूमर फैल रहा था कि जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है वो इम्पोज कर रहा है ऑटोमन पे कुछ चीज़ों को, मतलब एक ऑटोमन पे वो हार्श पीस ट्रीटी को इम्पोज करने वाला है। ठीक है, टू डिफेंड खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। और क्या हुआ था कि टू डिफेंड खलीफा की जो टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया बॉम्बे में इन मार्च 1990, क्योंकि ये जो टेम्पोरल पावर्स थे ऑटोमन एम्पायर पे, वो जो टेम्पोरल पावर उनके पास जो पावर थी उनको क्या किया जाता, हार्श पीस ट्रीटी के कारण छीन लिया जाए। एंड अ यंग जनरेशन बॉम्बे, यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो हमारे यंग जनरेशन थे वो मुस्लिम, मतलब मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जंग कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए वो लोग किससे डिस्कस करने गए थे, महात्मा गांधी से डिस्कस करने गए थे। एंड गांधी जी सॉ बिगन डिस्कसिंग, उन लोगों ने डिस्कसिंग करना स्टार्ट किया था महात्मा गांधी से अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, इस इश्यूज पे। और गांधी जी सॉ दिस एज, मतलब
गांधी जी ने देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मुस्लिम को भी वो एक ही छाते के नीचे लेकर आ जाए और वो नेशनल मूवमेंट में भी उनका सपोर्ट करे। ठीक है, ये उन्होंने देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक स्वराज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए।